अस्सलाम जी, दिस इज अली रजा and this is Anmol Baloch. और आप देख रहे हैं एक बहुत हॉट कपल ऑन समथिंग हॉट। देखते रहिए। Yes. Assalamu alaikum, Khwatin Azad. My name is Hassan Chaudhary. I have with me Amna Isani. You're tuned into something hot. This is a square table. यार चक्कर ये है कि रोमांस किसको नहीं पसंद है? क्या ये बात सच है? क्या ये हकीकत है। और शादी के बाद वाला जो रोमांस है वो तो खासतौर पर जब ना हो, हाँ, जब ना हो और जब पनप रहा हो, वो वाला पक रोमांस रहा हो, पक रहा ये हो। ना समझ आए जैसे हॉट पॉट में चीजें हमने डाल दी हैं, ये ना समझ आए कि शादी वाले दिन रोमांस जो है वो कमरे में पक रहा है या अस्पताल के कमरे में पक रहा है। दो रोमांस पक रहे हैं। बट ऑन अ सीरियस नोट जी, हमारे पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री में जब भी कोई एक रोमांटिक ऑन स्क्रीन कपल इंट्रोड्यूस होता है, ऑडियंस भी बड़ी खुश होती है, हम भी बड़े खुश होते हैं क्योंकि हम सब मोहब्बत के तरसे हुए। क्या ये बात सच है या नहीं? मैं नहीं हूँ, लेकिन आप लगता है शायद। तो एक और कपल इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको कहा यह जा सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली वो आए हैं स्क्रीन के ऊपर और अनएक्सपेक्टेडली लोगों के दिलों तक पहुंच गए। जी, लोग इंडिविजुअली भी उनको बड़ा पसंद कर रहे हैं, लेकिन खसूसन साथ में जब वो स्क्रीन पे आते हैं तो कोई इधर उधर से कोई सिमरिंग किस्म की, ऐसे सिजलिंग किस्म की इस तरह की आवाजें आना शुरू हुई, जैसे हॉट पॉट के अंदर नहीं पकना शुरू हो गया, इस तरह की आवाजें आना शुरू हो गई। लोग हॉट पॉट मेरे वाला है ब्लैंड या नहीं आप वाला नहीं है, ये मेरे वाला है क्योंकि उसमें मैं एक्स्ट्रा मिर्चें ऐड कर देता हूँ। तो ये जो नया कपल है इसके बारे में लोगों के भी बहुत सारे सवालात हैं, मेरे खुद बहुत सारे सवालात हैं कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या जादू किया उन्होंने कि everybody seems to be talking about them. I think it wouldn't be wrong to say कि 2024 के हिट कपल्स की जब बात होगी तो इस कपल की जरूर होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं। और अनएक्सपेक्टेड जोड़ियों की जब बात होगी तब भी उनकी बात होगी। Absolutely. और मैं आज कोई सवाल नहीं करूंगी क्योंकि इन दोनों का मैं इंटरव्यू कर चुकी हूँ। हालांकि इंट्रो में मुझे बोलने नहीं दिया उन्होंने, लेकिन सवाल ये कोई नहीं करेंगे। फिर भी मैं रोक ना पाई। हाँ, ख्वातीनो ज़ात हमारे साथ मौजूद है, दो इंतहाई खूबसूरत इंसान जिनके काम को भी आप लोग बहुत सराह रहे हैं, जिनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी आप बहुत सराह रहे हैं और जिनको लेके आपको बहुत क्यूरोसिटी है कि अब इनकी ऑन स्क्रीन रोमांस में, ऑन स्क्रीन आने वाली जो जिंदगी है उसमें क्या होने वाला क्या है। बहुत हमने लंबी बात कर ली, हमें ज्वाइन किया है अनमोल बलोच और अली रजा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, आप कैसे लग रहे हैं? माशाल्लाह। नजरें उतारने ठीक है। यार मुझे ये बताएं आप कि ये जो माशाल्लाह आप लोगों को लेके एक सोशल मीडिया के ऊपर एक, मैं तो कहूँगा तूफान सा आया है, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट यू गाइस। पहले तो मुझे ये बताएं कि जब आप लोग इक़्तिदार शूट कर रहे थे और जब आप लोगों ने साइन किया था, आप लोगों ने सोचा था कि इस तरह का फीडबैक मिलेगा? मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने नहीं सोचा था। I actually thought he was going to say मैंने सोचा था। To be very, like he said, to be very honest, हाँ, नहीं मैंने नहीं सोचा था। अनमोल आपने सोचा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Like unexpected, जैसे आपने इंट्रो में बोला है। ये पिछले इंटरव्यू से बात थोड़ी गलत हो गई है। तुमने कहा था मैंने तो सोचा था। नहीं, मुझे तो पता था। Shut up. No, that question was different. क्या था? वो क्वेश्चन था कि रिस्पॉन्स ओवरऑल इतना अच्छा है। यहाँ केमिस्ट्री की बात। मैं आप दोनों को बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। पूछे क्यों? हम लोग कोई 8-10 साल से एक दूसरे को जानते हैं, 6-7 साल से साथ काम कर रहे हैं, रोज साथ मिलते हैं, हमने कभी एक दूसरे के इंटरव्यू नहीं देखे। नहीं, we were together ना। और इन दोनों ने एक दूसरे की, उनको पता है, याद है बातें, क्योंकि ये इकट्ठे थे, लेकिन उनको याद है बातें। याद है, हमें नहीं याद रहती बातें, याद रहती हैं। बड़ा अच्छा है। मैं यार जबरदस्त, क्या बात है। थैंक यू। तो एक्सपेक्ट क्या किया था अगर ये नहीं था एक्सपेक्ट किया? बुरा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कैरेक्टर अच्छा था, स्टोरी अच्छी थी, ये पता था कि हाँ कैरेक्टर जब बनेगा और ऑन स्क्रीन जब केमिस्ट्री बनेगी तो कुछ ना कुछ अच्छा निकल आएगा। बट जो ये हो रहा है उस तरह से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ऐसे चला जाएगा। जब स्क्रिप्ट आया था आपके पास इंडिविजुअली, तो अली आपके पास स्क्रिप्ट आया और आपको बताया गया कि अनमोल जो है वो लीड प्ले कर रही हैं, तो आपने क्या सोचा? मैंने कुछ ऐसा, अच्छा मैं बताऊं, मुझे था कि अनमोल लीड प्ले कर रही हैं, बट मुझे मेरे कैरेक्टर का ज़्यादा था कि मुझे था कि मैंने इसको किस तरह बनाना है। और क्योंकि पॉलिटिशियन है, पावर में है, तो वो लगना चाहिए, क्योंकि मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है पॉलिटिशियंस के साथ, ना मुझे पता है कि अच्छा वो कैसे होते हैं कैसे नहीं होते, क्योंकि इवन मैं पॉलिटिक्स में भी इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं नहीं देखता। तो फिर मुझे जब ये कैरेक्टर बनाना पड़ा, फिर जब मैं सेट पे आया और मैं अनमोल से मिला और पहला दिन था हमारा शूट का। पहले मुलाकात थी आप लोगों की इससे पहले? नहीं,
नहीं, मतलब मुझे पता था कि अनमोल बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मैंने देखा हुआ था स्क्रीन पे। तो जब मैं शूट पे आया, और पहला दिन हमारा शूट पे फोटो शूट हो रहा है पोस्टर का, जिसमें मैंने उठा के खड़ा हूँ, पहला दिन है हमारा। हाँ, और उस दिन फिर बस हमारी आइस ब्रेक हुई है, और उसके बाद हमारी थोड़ी बहुत बात होती थी सेट पे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गई जब हमने सीन्स किए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गई। लेकिन पहला दिन बहुत ऑकवर्ड था मेरे लिए भी और अनमोल के लिए भी, कि मैं पहले दिन हम मिले और फहीम ये खड़ी नहीं है, और फहीम भाई हमारे पास आए हैं कि ये अनमोल है, ये अली है, अली उठा लो इन्हें। उठा लो, कहते हाँ शूट है, ये उठा लो और खड़े हो जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने उठा लिया अनमोल। फहीम भाई ये मुझे गिरा देगा, फहीम भाई मुझे गिरा देगा। फहीम भाई नहीं, अरे उठाओ ना, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो उठाओ, वो क्यों। तो फिर जब मैंने अनमोल को उठाया तो फिर हमारे शॉट्स होना शुरू हुए। फिर करते 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 वो ऐसे ही उठा के रखा हुआ था मैंने, फोटोग्राफर की लाइट नहीं ठीक हो रही थी। मैंने कहा अच्छा भाई कर लो, अब 10 मिनट हो गए मैं उठा के खड़ा हूँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी बात हुई थी, तो हम इजी हो गए थे। लेकिन जब फिर हमारे सीन अच्छे वाले हमारे सीन स्टार्ट हुए, जिसमें हमारी केमिस्ट्री नजर आ रही थी, कॉन्फ्लिक्ट था लेकिन उसमें केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी, तो फिर और जब ये ऑन एयर हुआ, और जब जिस तरह इसकी रील्स बनना शुरू हुई हैं जो वायरल हो रही थी, इवन हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम एक नॉर्मल सा सीन कर रहे हैं, लोगों को वो इतना क्यूट लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि उसके ऊपर रील शुरू कर देंगे। तो फिर हमें पेस पता चल गई कि अच्छा क्या है, किस तरह की चीजें लोगों को पसंद आ रही हैं, फिर हमने वो चीजें और इम्प्रोवाइज करना शुरू किया। उसको शूट चल रहा था। हाँ, अच्छा, मैं थोड़ा सा रीफ्रेज करके ये सवाल अनमोल से, अनमोल यू बीन हियर लॉन्गर देन अली, तो आपके ऊपर क्या अब ये प्रेशर, या जनरली आप देखती हैं अराउंड यू एक्टर्स के ऊपर अब ये प्रेशर आ गया कि अगर रोमांटिक ट्रैक है तो ऑडियंस की तरफ से एक एक्सपेक्टेशन होती है कि पता नहीं यार ये जोड़ी चलेगी या नहीं चलेगी। एक्टर्स भी ये फील करते हैं कि यार अगर मेरा एक्स के साथ या वाई के साथ या जी के साथ कास्टिंग हो गई तो पता नहीं हम वो उस तरह का रोमांस डेवलप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो जब अली का नाम आया, आपकी क्या थॉट थी? यू सेड कि हाँ हो जाएगा, या इस तरह की सोच आई नहीं? नहीं, एक्चुअली पहले एक दो और एक्टर्स थे इक़्तिदार में जब मेरी फहीम भाई से बात हो रही थी, फिर अली आए, और तो अली का आई थिंक उस वक्त नूरजहान चल रहा था, और मैं वो देख रही थी। तो मैंने फहीम भाई से बोला, मैंने कहा ये बहुत सीरियस लगता है, और जो स्टोरी है जिस तरह के रोमांस है और थोड़े फनी सीन्स भी हैं, तो फहीम भाई ने बोला नहीं मैं करवा लूँगा। और जो ऑडियंस की बात है, थोड़ा सा प्रेशर होता है कि अब नए आप को एक्टर के साथ काम कर रहे हैं, पीछे वाला प्रोजेक्ट चला गया है, तो ऑडियंस पता नहीं पसंद करेंगे कि नहीं। बट अगेन मुझे लगता है कि अगर आप अपना कैरेक्टर अच्छे से प्ले कर रहे हैं, और ऑन द सेट तो आपकी केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, अगर कैमरे के सामने भी अगर आप सीन अच्छे से कर लें तो आई थिंक वो ऑडियंस को पसंद आता है। ये केमिस्ट्री क्या है, आप लोग एज एक्टर्स कैसे डिफाइन करते हैं केमिस्ट्री को? ये वैसे एक बात है जो मुझे लगता है ये ऑटोमेटिकली बनती है। आप जितना कंफर्टेबल होते हो एक दूसरे के साथ, और जितनी आपकी अच्छी बातचीफ है, मजाक होता है, तो जितना आप कंफर्टेबल होगे उतनी अच्छी केमिस्ट्री होगी। आई थिंक रियल रहना चाहिए आपको। ऑफ कैमरा अगर हम लोग होते हैं सेट पे कभी, तो कभी इस तरह की कोई बात नहीं होती कि मेरा मूड ऑफ हो या हमारी बने ना, इस तरह की। तो आई थिंक वो जब हम फिर सीन में जाते हैं तब हम इजी होते हैं। तो ये प्रेशर नहीं होता कि नहीं केमिस्ट्री हो, कुछ हो, कि हमने बनानी है। वो ऑटोमेटिकली हम अपनी लाइंस पढ़ रहे होते हैं स्क्रिप्ट पे जो लिखी होती है, बस वो वाला मूड हम अपना रखते हैं और वो ऑटोमेटिकली फिर कनेक्ट हो जाते हैं साथ। पिछले 1-2 सालों में बहुत सारे ऐसे ड्रामे आए और ऑन स्क्रीन कपल्स आए कि जब उनसे भी बात होती है, जैसे आपने भी कहा कि आप लोगों ने शायद इतना सोचा नहीं था उस सीन के बारे में, एक नॉर्मल सीन किया, रील्स उस पे बनना शुरू हो गई, लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया। तो ये कितना ज्यादा होता है जब आप लोग शूट कर रहे होते हैं, आप लोग अपनी तरफ से एक बड़ी नॉर्मल सी चीज शायद शूट करते हैं, लेकिन ऑडियंस उसमें से एक एक एक्सप्रेशन निकाल के, एक एक हैंड जेस्चर को निकाल के, आंखों की मूवमेंट को निकाल के जब उसके ऊपर कमेंट करना शुरू करते हैं, तो आपको क्या वो अच्छा लगता है कि आपको लगता है कि यार इतना तो हमने भी नहीं सोचा था? पहले हमें लग रहा था क्योंकि हमारे ड्रामे का जो ट्रैक है वो साथ साथ शूट हो रहा है और साथ साथ ऑन एयर हो रहा है। तो अब हम पहले जब रील्स बनी तो हमें आइडिया हो गया कि अच्छा लोगों को क्या चीज पसंद आ रही है जिसके ऊपर वो रील्स बना रहे हैं। तो फिर अब हम इस तरह का कोई सीन दोबारा पढ़ते हैं तो फिर हमें पता होता है कि अच्छा ये सीन है वो, तो हाँ, तो फिर उसको इम्प्रोवाइज करते हैं। बट सीन्स तो हम डे फर्स्ट से इम्प्रोवाइज करें। तो जो लाइक इवन हमारा पहला सीन था, तो मुझे भी आदत है कि मैं पहले सीन लेकर घूमती रहती हूँ, फिर फहीम भाई अली के साथ, और कि हम इसको कैसे बनाएंगे, फिर हम 1-2 बार ऐसे भी कर लेते हैं कैसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। बट हर सीन इम्प्रोवाइज हुआ है, हर एक सीन इम्प्रोवाइज हुआ है, हर सीन इम्प्रोवाइज हुआ है।
अच्छा, जब आप लोग कहते हैं कि इम्प्रोवाइज हुआ, तो किस एक्सटेंट तक इम्प्रोवाइज हुआ, कैसे हुआ? मतलब अगर लिखा हुआ लाइन्स चेंज हुई हैं। अच्छा, उसमें आप जो सीन आपको ड्रामे में अच्छा लगा ना, वो बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज हुआ। हाँ, ट्रू है ना, है ना? बट टेल मी, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगेन अक्सर जो प्रोसेस ये है कि जी स्क्रिप्ट आ गया, डायरेक्टर को दे दिया, डायरेक्टर ने कहा जी, बहुत सारे राइटर होते हैं कहते हैं हमारी तो लाइनें नहीं चेंज है, आपने करनी, बड़ा गुस्सा होते हैं इस बात के ऊपर। आप लोग ये कह रहे हैं कि जो स्क्रिप्ट आप लोगों के पास आया, आप लोगों ने इंटायरली लाइनें तक उसकी चेंज की है, तो आप लोगों ने साइन फिर किस बेसिस पे किया था उसको? सो बेसिकली 2 स्क्रिप्ट आए थे। एक स्क्रिप्ट जो हमने पहले शूट करे थे, एक अब जो लिखा जा रहा है, जो साथ-साथ लिखा जा रहा है। क्योंकि मेरे कैरेक्टर का जो था, वो कैरेक्टर मेरा शादी के बाद उन्होंने बहुत वो कर दिया था, वो क्या, मतलब बहुत सीधा मासूम, और उसके साथ जो हुआ है उसने एक्सेप्ट कर लिया, यू नो लाइक। हाँ, तो मैंने जब मैं स्क्रिप्ट जब मैं पढ़ रही थी, तो फिर मैंने फहीम भाई से भी कहा था, मैंने कहा इस तरह है लड़की, अगर इतना स्ट्रॉन्ग आपने कैरेक्टर को दिखाया है, आप उसे ऐसे नहीं हो सकता कि शादी के बाद उसे आप बिल्कुल ही वीक दिखाएं, और यू नो कि वो अपने शादी के बाद बिल्कुल चेंज हो गई है। तो फिर साथ साथ मैंने अपने कैरेक्टर पे खुद काम किया था, फहीम भाई ने हेल्प की, राइटर से बात होती रहती थी कॉन्स्टेंटली कि हम इसको यूं कर सकते हैं, यूं कर सकते हैं, और राइटर से हम डिस्कस करते थे। उसको अच्छा लगता था तो वो कहती कि हाँ चलें आप, ठीक है आप। तो इसमें आई थिंक टीम वर्क है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपने मिडवे चेंज कर दिया नैरेटिव, क्योंकि जो शुरू के एपिसोड्स थे वो तो उनमें कुछ था नहीं, उसमें कुछ ऐसा था नहीं, उसमें इसका अलग ट्रैक है, मेरा अलग ट्रैक है, फिर भाई की डेथ के बाद हम मिलते हैं और बाकी की सारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। इसका मतलब आप लोगों ने किया। हाँ हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। और अभी तक इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें एंडिंग का नहीं पता, हमें वाकई नहीं पता। स्टिल शूटिंग? हाँ हाँ, रियली? यस। अली की डेट्स नहीं है क्या? अली बहुत बिजी चल रहा है भाई, बहुत बिजी, टाइम नहीं मिलता। हाँ, मैं ही हूँ वो जो डेट्स देता है और फिर कहता है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो रहने दो, है ना? नहीं तो अभी हमने कितने किस्तें देख ली हैं, 20 समथिंग हो गई है। 24 and you guys are still shooting? Yes, और हमें अभी ये पता चला है, फोन आया हमें कि तीसरा स्क्रिप्ट ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा है, एक काम करते हैं इसे बढ़ा देते हैं। मैंने कहा ठीक है, मार दो शाहनवाज को, बढ़ा दो। So एनी एक्सपेक्टेशन के 60 किस्तें या 70? नहीं इतनी तो नहीं 36 38 तक। अब हम वाइंड अप की तरफ हैं, 40। हाँ, अभी तो वाइंड अप नहीं होगा बिल्कुल भी। नहीं हम शूटिंग जो कर रहे हैं, शूटिंग में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा वाइंड अप शुरू हो जाए, लेकिन वो कोशिश बेकार जा रही है, अभी तक हमारी हो नहीं रहा, क्योंकि स्क्रिप्ट में इससे फैंस को आपकी एक बड़ा हौसला और तसल्ली हुई होगी कि अभी तो ये चलेगा। हाँ, उनको तो वो तो खुश हैं। मुझे ये बताएं कि फीडबैक जो आ रहा है, ऑफ कोर्स कुछ लोग हैं सोफे पे बैठ के वो क्रिटिसाइज भी बहुत करते हैं, वो अपनी मर्जी की बातें करते रहते हैं, एसी लगा के पता नहीं क्या-क्या बोलते रहते हैं। क्रिटिसिज्म को कैसे आप लोग डील करते हैं? इतना ध्यान नहीं देता। अनमोल आप? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कोई सुनने की समझने की बात होती है तो वो मैं जरूर पिक करती हूँ कि अगर ऑब्वियसली अगर उससे मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट में, कैरेक्टर में, एक्टिंग में ओवरऑल अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है तो मैं वो कुछ पॉइंट्स पिक कर लेती हूँ। बट अगर मुझे लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा ही वो हो रहा है तो फिर इग्नोर करते हैं। व्हाट इज द वर्स्ट थिंग यू हर्ड अपने कैरेक्टर्स के बारे में या इक़्तिदार को लेके क्रिटिसिज्म जो आती है? लकीली मेरे कैरेक्टर के बारे में अभी तक मैंने वर्स्ट चीज, मेरे कैरेक्टर के बारे में एक ही चीज सुनी थी मैंने, क्या? जब मैंने मूंछें बदली थी। पहले नकली थी ना? नहीं, थ्रू आउट सही थी। हाँ। बीच में कुछ सीन्स में नकली रही हैं। टिकटॉक पे कुछ थी ना जो आती जाती है। हाँ, वो स्टिक ऑन थी। लेकिन लोग इतने वो हैं कि उन्होंने जूम आउट करके पूरा देखा कि मैंने देखा एक दो जगह लिखा हुआ था कि नकली मूंछों ने सीन खराब कर दिया। लेकिन कुछ सीन्स थे जो कि बहुत अच्छे गए थे, इवन वो मेरे सोलो सीन्स थे, लेकिन उसमें भी नकली मूंछ लगी थी, लेकिन पता नहीं चला किसी को। वो तो देखा था, बट ठीक है, हो जाता है। अब मूंछ की बड़ी दास्तान है जिन्हें सोलो इंटरव्यू। मैंने वो इंटरव्यू अभी तक इसलिए नहीं देखा क्योंकि अभी शूट हुआ है, वरना मैंने देख लिया होना, वरना मुझे पता होता है। इसलिए मुझे नहीं पता कि आमना ने क्या सवाल पूछे हैं। बाकी के जो ट्रैक्स हैं आपके सामने एज क्या मैंने सवाल नहीं पूछा। ओके, मुझे किस बात पे हंस रहे हैं? जी आप क्या कह रहे हैं? पता नहीं एकदम। अच्छा, क्या बाकी के ट्रैक्स? जी, बाकी के जो आप लोगों के ट्रैक्स हैं एज एक्टर्स एंड आल्सो एज व्यूअर्स, आप लोग खुद भी काम को देखते हैं, आप लोग कैसे असेस कर रहे हैं कि बाकी का
मैं आपको क्वेश्चन तो पूरी करने दो। अरे मैं बहुत गलत बात है। तो आप लोग कैसे असेस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, कुछ क्रिटिक्स भी सोफों पे बैठ के ये बात करते हैं कि ये क्रिटिक के बाद आपका हाथ आमना की तरफ क्यों चला? क्रिटिक्स है ना, ये लोग बैठ के सोफों पे, इन सोफों पे पीछे कुछ लोग बैठ के बातें करते हैं यार ये तो अनमोल और अली के लिए ड्रामा देख रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि देखने को तैयार ही नहीं थे ड्रामा, जिनको मजबूर करना पड़ा कि देखो भाई देखो देखो देखो, फिर आखिर उन्होंने देखा। अच्छा, उन्होंने भी देख के ये बोला कि यार अनमोल और अली के लिए हम देखेंगे। तो क्या आपको ये बात सुन के खुशी मिलती है, या आपको होता है यार कि नहीं और भी लोगों का काम है, और भी ट्रैक्स हैं, या खुद भी आपको लगता है कि यार वहां पे बेहतरी हो सकती थी, इंप्रूवमेंट हो सकती थी? भाई देखिए, जेन्युइन सवाल है, सीरियस सवाल। मैं सीरियस सवाल। मैं इस बात पे ही कहूंगा कि जब हम परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो वो दोनों ट्रैक्स डिफरेंट हैं। अब आपकी परफॉर्मेंस पे, आपकी स्टोरी पे, आप उसको कैसे लेके चल रहे हो, डिपेंड करता है कि लोग क्या देखना चाह रहे हैं। तो आप लोगों को वो दिखाओ जो वो देखना चाह रहे हैं, वो ना दिखाओ जो कि वो नहीं देखना चाह रहे। अगर आप लोगों के साथ कनेक्ट करोगे, रिलेटेबिलिटी बनाओगे, तो हो सकता था कि दूसरा ट्रैक उठ जाता। जिस तरह बाकी प्रोजेक्ट्स में अक्सर ऐसा होता है कि मेन लीड को इतना फिर भी नहीं वो हाइप मिलती, जो कि एक साइड कैरेक्टर को एकदम उसको आउटशाइन वो हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आपके पास भी स्क्रिप्ट आ रहा है ना, आप उसको इम्प्रोवाइज करो। आप क्यों नहीं कर रहे? आपके हाथ किसी ने नहीं बांधे, आप उसे इम्प्रोवाइज करो, आप अपना सीन बनाओ, क्योंकि आपने आना स्क्रीन पे। अब जो नहीं बनाता तो वो लोग उसे नहीं देखना चाहते। अनमोल, आपका क्या रिएक्शन है इस पे? मैं तो सवाल ही भूल गई हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो आपके ड्रामे में बाकी के ट्रैक्स हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम अनमोल और अली की वजह से देख रहे हैं, तो आपको ये बात सुन के कैसा महसूस होता है? बुरा तो नहीं महसूस होता कि यार बाकी और भी एक्टर्स हैं, उन्होंने भी काम आई थिंक सबने ओवरऑल मेहनत की है अपनी अपनी जगह, और ऑब्वियसली डायरेक्टर एक ही थे, तो उन्होंने जैसे मेरे घर का काम या घर में जो दूसरे ट्रैक्स हैं, सब पे इक्वली मेहनत हुई हुई है। उन्होंने तो इक्वली मेहनत हुई है, बट मुझे लगता है आप उनको अपना थॉट नहीं दोगे, रिटन नहीं है कि वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं। देखो हमारे भी ट्रैक्स ना इतने वेल रिटन नहीं थे, बट वी डिड, ठीक है, बट अगर हमने अपना थॉट ना दिया होता तो आज हम भी उसी बेस पे खड़े होते कि हाँ भाई बस है एक स्टोरी। ये रिकरिंग थीम आजकल मेरे सारे इंटरव्यूज में निकलती है। क्या जब मैंने फाद मुस्तफा का भी रिसेंटली इंटरव्यू किया, उन्होंने एग्जैक्टली ये बात की कि मेजॉरिटी ऑफ द एक्टर्स दे डोंट वर्क ऑन देयर स्क्रिप्ट। वो उसको उसमें वो अपनी वैल्यू एडिशन नहीं करते, पढ़ते ही नहीं। हरीम ने भी ये बात बोली। अब मैंने मावरा का आखिरी इंटरव्यू किया, शी सेड द एग्जैक्टली सेम थिंग कि मैं अपना एक ना सिर्फ अपना बल्कि जो मेरे को एक्टर्स हैं उनके भी सारे सीन्स और डायलॉग्स मुझे सब पता होते हैं कि क्या हो रहा है। सो इसका मतलब यही हुआ कि जो एक्टर्स मेहनत करते हैं खुद अपने स्क्रिप्ट के ऊपर, वही है मतलब दूजे दिन पाओ अपने कैरेक्टर पे खुद अपने ओवरऑल बिल्कुल सही है। और also means कि जहाँ कैरेक्टर नहीं इवॉल्व कर रहा है या स्क्रिप्ट नहीं इवॉल्व कर रहा, वहाँ एक्टर्स नहीं परवाह कर रहे थे। नहीं तो एक सवाल फिर ये भी पैदा होता है कि तो इतनी ज्यादा जिम्मेदारी हमने अदाकारों पे डाल दी है। आपकी पूरी टीम है यार, आपके राइटर्स हैं, आपके डायरेक्टर्स हैं, आपका कंटेंट डिपार्टमेंट है चैनल्स का। सो इज नोबडी एल्स डूइंग देयर जॉब प्रॉपर्ली? भाई देखिए, डायरेक्टर के बहुत सारे काम है। उसने खाली एक कैरेक्टर नहीं देखना, उसने सब अपने आर्टिस्ट को इक्वली रखना है। बेशक थोड़ा सा किसी के ऊपर ज्यादा फोकस कर ले, बट फिर भी हर इंसान की ना थॉट डिफरेंट होती है। अब आप अपने आप को किसी और तरीके से देखते हैं, मैं आपको उस तरह से नहीं देख सकता। तो जब तक आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देंगे तो मैं आपको उस तरह से नहीं देख पाऊंगा। तो डायरेक्टर को जब तक हम अपने बारे में नहीं बताएंगे कि अच्छा मेरे लिहाज से, क्योंकि अगर डायरेक्टर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझेगा, उसको ये भी पता होगा कि ये नेचुरली ये कर सकता है जो ये बता रहा है, तो वो उस चीज पे फोकस करेगा कि हाँ इसको और अच्छा कैसे करना है। अब राइटर ने हर एक एक्टर की अपनी स्ट्रेंथ होती है, आपकी अपनी सोच होती है, आप कितने क्रिएटिव हो, आपका क्राफ्ट कैसा है, हर एक्टर का डिफरेंट होता है। तो अगर आप अपना क्राफ्ट शो नहीं कराओगे तो वो कोई नहीं देखेगा, मुझे ऐसा लगता है। नहीं अग्री, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक आप जब कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं तो आप उस कैरेक्टर में होते हैं। आप वीक 10 डेज 20 डेज जब भी आप शूट कर रहे होते हैं, तो जैसे जैसे आप एक्ट करते जाते हैं आपको आइडिया होता जाता है कि ये कैरेक्टर कैसा है और इस कैरेक्टर में कितना मार्जिन है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो आई थिंक आप अपने डायरेक्टर के साथ अपना आइडिया शेयर करें और डिस्कस करें, को एक्टर के साथ करें। अगर उन्हें भी ठीक लगता है तो आई थिंक आपको करना चाहिए इम्प्रोवाइज। गुड। इसका एक एस्पेक्ट ये भी निकलता है कि कल का अगर चीज ज्यादा नहीं चलती, उसकी जिम्मेदारी फिर अगर आपका काम है तो मैं अगली बार सोच रहा हूँ कि यार अली ने इसको क्यों नहीं फिक्स किया या अनमोल ने क्यों नहीं फिक्स किया, तो फेलियर की जिम्मेदारी भी फिर आप पे जा सकती है। आई थिंक ओवरऑल टीम की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई अच्छी चीज है तो देखिए हमने अपना थॉट ही देना है,
डायरेक्टर ओके करेगा तभी हम वो स्क्रीन पे प्ले कर सकते हैं। हम तो अपना एक आइडिया दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर जरूरी नहीं है कि हम अड़ जाए कि हमने तो ये करना है, और जरूरी नहीं है डायरेक्टर माने भी। अगर वो नहीं मानेगा, उसको नहीं ठीक लगेगा, हम कहेंगे ठीक है ओके, हम नहीं करते। आप जैसा आप कह रहे हैं वैसा कर देते हैं। कुछ ट्रैक्स इब्तिदार में थोड़ी कंफ्यूजन से चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरू का ट्रैक देखें यार सबने उठना है। ये आपको अगर बीजान का जिक्र आया तो हम सब उठेंगे। सही बात है। आपने सोच के नाम लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कसम है, मेरी कसम है आपको। मैं तो नाम ही नहीं लेती। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह मेहरू का कैरेक्टर है, उस पे बंदा सोचता है कि यार मेहरू का राफे के साथ बचपन से मांगनी थी और लगता भी था कि मोहब्बत है, मगर है मोहब्बत कि नहीं है? नहीं है मोहब्बत। तो जब मैं प्ले कर रही थी, ये जिस तरह मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया था, तो जो स्क्रिप्ट में था वो था कि है मोहब्बत। फिर मैंने कहा जब मुझे इनसे मोहब्बत होगी, शाहनवाज शाह से जब मोहब्बत होगी, तो फिर वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा कि एक इंसान से आपको इतनी मोहब्बत थी और अचानक से फिर आपका दिल दूसरे की तरफ माइल हो गया। चलो ठीक है, हो सकता है, लेकिन मैंने ये कहा कि उस राफे वाला जो ट्रैक है वो इतना होना चाहिए कि बस इनकी बचपन से मंगनी हुई भी है, इसे पसंद है क्योंकि फैमिली ने इसके लिए डिसाइड किया हुआ है, लड़की को पसंद है, बट इश्क नहीं है उसे राफे से। लाइक अगर उसकी फैमिली को पसंद है, उसने कहा ठीक है मुझे भी पसंद है, अच्छा दोस्त है, बट राफे से उसे इश्क नहीं है। तो जितने भी मेरे सीन्स थे राफे के साथ, कहीं भी हमने इस तरह का, मेरी स्पेशली मैंने कोई ऐसी लाइंस नहीं बोली कि जिससे लगे कि मैं बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हूँ। जब उसकी मंगनी हो जाती है वहां भी ऐसा कुछ कोई रोना या कोई ऐसा सीन नहीं डाला था। वो था कि ठीक है एक फैमिली की तरफ से चीज थी, अगर हो जाती तो अच्छी, बट नहीं हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनमोल, शिद्दत के बाद मेरू प्ले करना कितना रिलीफ था? बहुत ज्यादा। मुझे लगता है मैंने अपनी शिद्दत की सारी फ्रस्ट्रेशन मेहरू वाले कैरेक्टर पे निकाली है। हाँ। मगर यही सवाल अली के लिए भी है कि अमल से जो बचपन की मंगनी हुई है, ओह शाहनवाज, अच्छा What is शाहनवाज? शाहनवाज ये बहुत ओके, आई नो, ओके, थैंक यू। शाहनवाज बोला मैंने? हाँ। नहीं, वो मुझे कोई बोलता है शाहनवाज शाहनवाज थोड़ा सा। तो वो उसी लिए यार ये बड़ा फिट बंदा है। इसको हम अपने रिव्यू में डालते हैं, मजा आएगा। गेस्ट अपीयरेंस इसकी डालते हैं। इक्तिदार का अगला रिव्यू इसके साथ ही करते हैं मेरे ख्याल में। बिठा लें इसके साथ। उसको करियर स्विच करना पड़ेगा। मजा आएगा। नहीं, उसकी भी समझ नहीं आ रही। शाहनवाज जो है वो अमल से मोहब्बत करता है, नहीं करता है। ये इस ट्रैक पे तो मैं भी कंफ्यूज हूँ। हाँ, इस पे मैं भी मेरू भी कंफ्यूज है। इस पे मैं भी बिकॉज़ इतना अच्छा, मुझे हम तो मेरू पे भी कंफ्यूज है कि शाहनवाज मुझे जो इसका एक चीज लगती है ना शाहनवाज की, वो ये थी कि मुझे इस चीज पे था कि अच्छा यार मैं अमल को ना आई लव यू नहीं बोलता, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं इसके पास स्विच हो रहा हूँ ना, मुझे इससे प्यार हो रहा है। लेकिन मुझे मेहरू इस वजह से पसंद आती है कि सब लोग जो मेरे आसपास हैं, इवन अमल है, सब कोई मुझसे डरता है, कोई मुझसे प्यार करता है, मतलब मैं इधर हूँ। ये वो वाहिद लड़की होती है कि जो मेरे से लड़ती है, मेरी हर बात को, मेरी हर चीज को मेरे मुंह पे जवाब दे के मुझे थप्पड़ मार के चली जाती है। तो मैं इस वजह से इसके तरफ अट्रैक्ट होता हूँ। तो फिर जब मैं उसकी तरफ, क्योंकि मुझे कुछ नया मिला ना, जो मुझे कभी नहीं, शाहनवाज को कभी नहीं मिला था, तो फिर मैं अमल को देखता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा ये तो वही है, हाँ ये ठीक। तो समझ आया कुछ? नहीं मुझे भी क्यों, कुछ नया था, शाहनवाज के लिए कुछ नया था। उससे कोई वो जा तो भाग भाग के अमल के पास ही रहा है ना। वो अमल के पास इसलिए जा रहा है कि वो मामू और माँ का रिलेशन ना खराब हो, और अमल नहीं यार, आखिरी बार उसने बोला वो मेरी दोस्त है, वो यू आर माय फ्रेंड आल्सो। हाँ, तो वो तो मेरी दोस्त भी है, वो मेरी दोस्त भी है, लेकिन मैं अपनी दोस्ती भी निभा रहा हूँ। बेशक उससे मेरी मंगनी जो भी था होनी थी, नहीं हुई थी, बिल्कुल ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। फिर क्या बात? अच्छा, क्योंकि मुझे तो ऑनेस्टली अब ये आखिरी जो 21st एपिसोड है, 20 कौन सी 24th एपिसोड है आ गई, हाँ, उसमें इवन जो मेहरू के साथ रिलेशनशिप है शाहनवाज का भी, मुझे तो वो भी नहीं, अब वो इंटेंशनल है तो वो एक अलग बात है, कोई बहुत हम डीप लेवल थ्रिलर मिस्ट्री टाइप अगर कहीं जा रहे हैं तो समझ में आता है। लेकिन एक सीन था, बड़ा आइकॉनिक सीन। हाँ, कौन सा? शाहनवाज हाथ पकड़ के गुस्से में, अच्छा हाँ, ऐसे करके उसको बैठ पे वो ऐसे जगह नहीं गिरती, कहती आउच मेहरू, फिर एकदम कहता है, फिर एकदम वापस वो मेहरू। ये जो है शाहनवाज के अंदर जो रिलेशनशिप का जो भी इमोशन है, ये क्या है उसको, मतलब उसके आउच पे एकदम फील भी हुआ प्रोटेक्टिवनेस,
लेकिन फिर उसने फेंका भी। अच्छा कभी फिर वो चला भी गया और चला भी अमल के साथ गया। तो जरा कभी कभी पता क्या होता है हाँ। हमारे सेट पे, हमारे ड्रामे को लेकर कभी कभी होता ही है कि कुछ सीन्स ना लिखे सही होते हैं लेकिन उनको थोड़ा सा चेंज किया जाता है कि वो ये ऑडियंस के लिए वायरल होगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अच्छा ये क्या हो रहा है। वो कंफ्यूजन में ना उनको We were in इस्लामाबाद, हाँ, इस वाले हम scene पे इस्लामाबाद बात नहीं थी। तो मैंने ये सवाल मेरा था कि ये क्यों हो रहा है। ये तो बिल्कुल आपको बहुत सारे इस एक जवाब में आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए। माइक थोड़ा अच्छा सही है। अच्छा यार देखो कोई भी ना इस बात को बिल्कुल भी इतना बॉदर नहीं करेगा। अच्छी नहीं, बात उनको है, बताओ यार, सब खुश हैं, I don't अच्छी mind. बात है। सब खुश हैं। तो यही रीजन है कि जब वो अकेला बैठा होता है तो मेहरू के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन जब मेहरू उसके सामने आती है तो वो कहता है दफा हो, जो मैंने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी। नहीं ये बिल्कुल ऐसा रीजन नहीं। उसकी क्या रीजन है? उसकी ये एक छोटी सी रीजन जरूर है कि वो अभी मेहरू को ना उस तरह से शो नहीं करवाना चाह रहा कि वो इससे वाकई मोहब्बत करता है। वो चाह रहा है अपनी माँ के जो उसकी माँ का प्रेशर है, वो उस प्रेशर की वजह से मेहरू को ये जरूर बता रहा है कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन वो डीप डाउन करता है। फिर जब वो एक पॉइंट पे पहुंचेगा, ये मैं सिर्फ अपने कैरेक्टर की बता रहा हूँ, जो बाकी उसके बाद सीन आते हैं मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे एक सवाल जहन में आया। हाँ मेहरू शाहनवाज से मोहब्बत करती है, सही है। माँ ये कह रही है हमें बहुत फायदा हो रहा है शाहनवाज, यू कीप अप विद दिस, और तुम इस बच्ची को खुश करो, हनीमून पे जाओ, जो भी करो। मेरे साथ मरी चलो हनीमून पे। शाहनवाज डीप डाउन वेरी लो बजट पॉलिटिशियन। कहाँ जाना चाहिए था? मेरे ख्याल से पेरिस यूरोप। कहाँ सोचा था हमने? नहीं लाइक सोचा नहीं था। क्या पेरिस यूरोप क्या करना है, वो भी चीट ही होना था। फायदा चलो चले तो गए ना, मरी तो चले गए ना। जाके जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो बाहर जाके अपने मुल्क को ही प्रमोट करते हैं ना, कि देखिए जी हम यहाँ आए हैं, हमारा पाकिस्तान टूरिज्म क्यों नहीं? इतना मैं इम्पोर्टेंट सवाल, सॉरी और इतना वो इम्पोर्टेंट सवाल नहीं, क्या हो गया? मेहरू शाहनवाज से मोहब्बत करती है, सही है, ये शाहनवाज को पता है, सही है, राइट। शाहनवाज की माँ शाहनवाज को ये कह रही है तुम भी उससे प्यार करो, हमें इससे बहुत फायदा हुआ है, 2 सीट्स मिलने लगी हैं, सब कुछ होने लगा। शाहनवाज डीप डाउन मेहरू से मोहब्बत करता भी है, तो फिर ऊपर क्यों उसको दिखा रहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? ये मुझे नहीं पता। क्या रीजन? मुझे नहीं पता इस बात का। मैं बताती हूँ। हाँ, वायरलिटी। कॉन्फ्लिक्ट होगा तो होगा ना, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो नहीं। आई थिंक शाहनवाज को खुद नहीं पता कि वो मेहरुनिसा से प्यार ये करता बात है। है। Deep down, जो बंदा he does. शाहनवाज प्ले कर रहा है वो कह रहा है कि उसको पता है कि डीप डाउन ये तो मैं तो बता रहा he हूँ, does, हाँ, but मैं करता इसको हूँ, पता नहीं बट है मैं कि थोड़ा कंफ्यूज हूँ। और ये वो लड़की है जिसने पहली दफा शाहनवाज के कैरेक्टर को चैलेंज किया है, उसकी फैमिली को चैलेंज किया है, उसके कैरियर को चैलेंज किया है। तो इस लड़के को प्यार तो है, तो अभी तो बदला लेकिन चल ईगो रहा है सामने, ईगो एक ईगो हाँ। है कि नहीं, मैं एक लड़की जो मेरे सामने एक मामूली सी लड़की है, मैं उसके सामने ये नहीं कह सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता था तुमने मेरा कैरेक्टर इतने गौर ये अनमोल ने बचा लिया भाई, अनमोल ने बचा लिया लास्ट यही मोमेंट बचाती में। है मुझे। मैं अब अनमोल ने बचा लिया। देखे ना, आप बात कर रहे थे कि अच्छे जो एक्टर्स होते हैं वो खाली अपनी नहीं बाकियों की भी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। अनमोल Thank you. बचा गया 100% बचा गया। अगला सवाल आप पूछो, मैंने बहुत सवाल पूछे। नहीं, मैं तो बैठी हूँ यहाँ पे सिर्फ। मैं सब बोलेंगे कि हसन ने मामला को सवाल नहीं पूछने। नहीं, कोई नहीं पूछेगा। मैं पक्की बात है। हाँ, मगर मैं ये जानना चाहूंगी कि सबसे मुश्किल और सबसे आसान सीन अभी तक कौन से थे? बस फिर मैं मुश्किल पूछ लेती हूँ, आप आसान पूछ लो। नहीं, मैं इसके सवाल में ट्विस्ट है, हाँ, मुश्किल और आसान सीन बताएं। मेरा तो मुश्किल सीन भाई का जो डेथ सीक्वेंस था, मेरे लिए ओवरऑल वो सारा बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप हाँ बोलो, मैं अपना मुश्किल सीन सोच के सोच रहा था। क्योंकि वो उस सारे सीक्वेंस में एक तो मेरी रो रो के वैसे ही आंखें सूज गई थी, और जो थप्पड़ मारने वाला सीन था ना, आई थिंक वो बहुत मुझे लग रहा था मुश्किल है, क्योंकि उसपे मुझे बहुत सारे इमोशंस एक साथ दिखाने थे। रुबीना आपा भी थी, जावेद सर भी थे, अली भी थे, और वो मेरे लिए मुझे लगा कि वो बहुत मुश्किल था, बिकॉज अगेन वो शिद्दत वाले कैरेक्टर से निकल कर आना और आवाज निकालना, वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। और जो आसान सीन थे, तो आई थिंक आसान एंजॉयबल कौन सा था? एंजॉयबल आई थिंक वो गाड़ी वाला सीन, जो पहला हमारी वो जो गाड़ी जिसमें मैं आके इनकी गाड़ी के साथ लग जाती है, वो बहुत अच्छा सीन था। और अली ने एक्चुअली आइडिया दिया था कि गाड़ी का दरवाजा खोल के मत निकलो, इधर से ही निकल जाओ, दूसरी साइड से निकल जाओ। बट नहीं तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया था। हाँ, तो
आपका ये बताएं कि एक सीन जो आप लोग जब कर रहे थे आपको लगा इस पे बड़ा फीडबैक आएगा और नहीं आया, और एक सीन जो आपने एमी कर दिया उस पे बड़ा फीडबैक आया कि यार ये तो बड़ा ही नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है जिसपे हमने सोचा और ना आया। अच्छा, हाँ, ऐसा कोई सीन नहीं। और वो कौन सा सीन था जिस पे आपको लगा यार इस पे आएगा और बहुत आया? थप्पड़ वाला, जब मैं अपने भाई को थप्पड़ मारता, वो वाला सीन। आई थिंक दोनों थप्पड़ का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, जब मैं इनके भाई को थप्पड़ मारती हूँ और ये खुद वो वाला, और एक मैं अपने बेचारा भाई, आई फील सैड फॉर। थप्पड़ पसंद है लोगों को? हाँ, बहुत पसंद है। बट आई वुड थिंक कि जो शादी की रात वाला सीन है उसमें वो अभी वो तो बहुत अच्छा, वो जो स्पेशली पेपर सर्व करने के बाद शेरवानी के बटन यूज, वो इम्प्रोवाइज है ना सारा, क्योंकि अब मैं अगर उसे देख रहा हूँ तो मैंने सोचा यार राइटर ने बड़ा अच्छा लिखा है कि ऐसे तुम आओगे शेरवानी उतारोगे। ये आपने बोला था राइटर ने ये क्या बात लिखी है कि रुक जाता इतनी जल्दी उसने? नहीं, वो तो था, लेकिन अगर सीन की बात करें तो वो सारा इम्प्रोवाइज्ड है। अगर मैंने ये सोचा कि, और वो जब मैं उस तरह बैठा हूँ, क्योंकि सिर्फ स्क्रीन प्ले नहीं लिखा होता हमारी स्क्रिप्ट में, कपड़ों की भी चॉइस अच्छी थी दोनों की। हाँ, थैंक यू। हमारी स्क्रिप्ट में स्क्रीन प्ले नहीं लिखा, वो हमने खुद ही करना है, सिर्फ डायलॉग्स हैं, क्योंकि अब जो टाइम है ना राइटर के पास लिखने का, उसमें स्क्रीन प्ले नहीं है, तो वो सिर्फ लाइंस हैं, तो हम उससे खुद इम्प्रोवाइज करते हैं कि अच्छा क्या हो, किस तरह हो। मैं किस तरह उसके सामने बैठा जिसको लगा कि पता नहीं क्या बात करने लगा है, और मैं जब आगे हुआ उसको लगा कि पता नहीं क्या करने लगा है, तो मैंने तो पेपर नहीं हमने इम्प्रोवाइज किया, तो हमने पेपर निकाला। उसके बाद अब मैं उससे एक बड़ी हंस के बात बोल रहा हूँ और अचानक मेरी एक्सप्रेशन चल जाते हैं कि मैं वरना तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो वो जो बाल मैंने खोले, शेरवानी खोली, अपने अंदर का असल शाहनवाज तो मैंने उसी तरह दिखाना था ना, और मैं वहां पे क्या करता, मैं क्या कर सकता था। तो वो बड़ा अच्छा गया, वो सबको बड़ा अच्छा लगा कि, और वो नेचुरली था, वो मैं हूँ, वो मैं वैसा, अगर मैं डेविल अपने अंदर का निकालूंगा तो मैं वैसा करूंगा। अनमोल आपको कौन सा सीन लगा जब आप लोग कर रहे थे यार कि यू नो दिस विल रियली कनेक्ट विद द ऑडियंस, एंड इट डिड? मेरा एक सीन था राफे के साथ जिसमें वो कहता है कि तुम ये केस वापस ले लो वरना मैं उससे कहती हूँ कि वरना मैं का क्या मतलब है, तुम मुझसे मंगनी तोड़ दोगे। आई थिंक वो मेरे लिए बड़ा एक अच्छा था, और मुझे लगा कि ये होना चाहिए कि क्योंकि बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें डिवोर्स के नाम पे, मंगनी टूट जाने के नाम पे, रिश्ता टूट जाने के नाम पे अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पाती, और फिर वो बर्डन वो पूरी लाइफ कैरी करती हैं। वो सीन मुझे लगा कि वो बड़ा अच्छा सीन था। और दूसरा सेम अगेन वो जो हमारा वेडिंग नाइट वाला सीन था जिसमें मैंने वो पेपर फाड़ के, और आई थिंक वो बहुत अच्छा सीन था अनमोल का। एक तरफ से उसने अपना घर भी संभाला, वो कोशिश कर रही है कि मेरा रिश्ता ना टूटे, और दूसरी तरफ से उसने इससे ये भी बताया था कि लड़कियां इतनी वीक नहीं होती, कि आप जो कहो और वो कर दें। तो तलाक की धमकी आप हर औरत को हर वक्त नहीं दे सकते, और उससे इस बात के लिए डरा नहीं सकते। नहीं, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था अनमोल का। समन शाह कब चेंज होंगी? क्योंकि अभी तक तो वो बड़ा बेटा बच्चा, तुम ये कर लो ये कर लो, मैं कही कि ऐसी चलेंगी तो ये तो बड़ा अच्छी है समन शाह। हाँ, बहुत अच्छी है। नहीं, शी इज एक्चुअली वेरी नाइस, बहुत अच्छी है वो। पता नहीं उनके सीन के टाइम में होता नहीं हुआ। आई थिंक वो भी बड़ा इम्प्रोवाइज करती हैं रुबीना आपा हमारे सीन्स में। हमारी बहुत जैसे कल मेरे उनके साथ सीन्स थे तो वो बाकायदा लिख रही थी और हेल्प कर रही थी कि पीछे हमने ये किया, अगर कोई लाइंस चेंज होती हैं। और आपा की जिस तरह ग्रिप है ना स्टोरी पे, किसी की भी नहीं है। ट्रू। आपा को पता होता है कि अच्छा हमने इस एपिसोड में, इस सीन में मैंने ये बोला था, उनको याद होता है 20 एपिसोड से पीछे से उनको याद है कि सीन में मैंने ये बोला था। आई थिंक अगर शाहनवाज और मेहरुन्निसा के अलावा अगर ड्रामे का किसी पे वो है ना, तो मुझे लगता है वो समन शाही है। ये बताएंगे आपकी नजर में, सिंस यू आर प्लेइंग दीज कैरेक्टर्स और आपको ये रिएक्शन भी आ रहा है, क्या वजह है कि लोगों को इस तरह का रोमांस इतना पसंद आता है हमारे ड्रामे में? मसाला होता है ना इस रोमांस में, लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, वो हो जाता है। जो वो एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं हो रहा। लाइक उनके लिए एक क्वेश्चन मार्क है, हर सीन के बाद एक क्वेश्चन मार्क है कि अब क्या होगा। ये टू पुट इट इन अ वेरी पोलाइट मैनर कि शादी हो गई है और फिर भी देयर इज नो इंटिमेसी, ये तो हर दूसरे ड्रामे में हो रहा है। ये कोई नई चीज तो नहीं है। नहीं, वो नई चीज नहीं है, अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है, ये तो बहुत प्रेडिक्टेबल है। ये प्रेडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी और काफी लोगों का शादी हो गई, अब इनमें नोक झोंक रहेगी आहिस्ता आहिस्ता, एक में शायद प्यार ज्यादा हो जाएगा, एक में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट होगी। ये तो बड़ा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। द ऑडियंस कंटिन्यूज टू फॉल फॉर इट। माय क्वेश्चन इज व्हाई, क्या वजह है इस फॉर्मूले में आपकी असेसमेंट के मुताबिक? क्या खास बात है कि आप 100 बार भी ये करें, ऑडियंस हर बार
उसको बहुत पसंद करती है। क्योंकि वो 100 बार भी अगर करेंगे तो वो डिफरेंट एक्टर्स के साथ कर रहे हैं, तो लोग फिर कहते हैं कि अच्छा नहीं ये ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, इनको देखते हैं, ये किस तरह कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि लोग शायद उस वजह से मेरा करते पास हैं। जवाब पता है क्या इसका? क्या? आई थिंक इसका बहुत सारा क्रेडिट आप दोनों को जाता है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं और हाँ, भी हो रहे हैं। हैं। क्या दो एक्टर किस तरह से उसको परफॉर्म Perform कर इकट्ठे रहे हैं। होके जब हाँ। करते हैं, उनकी करते हैं। एनर्जीज कैसे सिंक होती हैं और हाँ, सिनर्जी जो वो बनती है synergy ना, बनती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन वो दैट। है, I think वही energy का बात बहुत है। बड़ा खेल तो है। ये आप लोगों को एक ड्यू क्रेडिट है जो मेरे ख्याल में जाता Especially है। since Thank आप स्क्रीन प्ले भी साथ साथ इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, जी। तो obviously Thank और you. हाँ, और आप क्योंकि Thank you. ये ज़्यादा ऐड होता कर है। रहे हैं, हम्म, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मेरा एक और भी सवाल है कि जब इतना एक हिट कपल हो जाता है, ड्रामा भी हिट हो गया, और मैंने ग्रीन की वन ऑफ द फ्यू जो वायरलिटी की तरफ जाते हैं, उन ड्रामे अच्छे ड्रामे तो acclaimed हैं, लेकिन जो इतना पॉपुलर हो, मेरे ख्याल में I think it's the virality first. point of view से this is I think this is probably first. the most popular. Yes, absolutely the most popular. Popularity के साथ। इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन आता है? Because आप भी you're quite reclusive, इतना मिलते जुलते नहीं हो, ऐसा नहीं कि you're you know and you're quite new as well, बल्कि this is your first big year. तो इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन आता है? लोग सपोर्टिव होते हैं या फोन आते हैं कि you know how have people responded to? नहीं, फोन तो आते हैं, इवन इंडस्ट्री के जितने लोग हैं, इवन जो क्रिटिक्स हैं, उनके फोन आते हैं, और उन्होंने स्टोरी के अलावा यही बात है ये कि तुम और अनमोल तुम लोगों का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। और स्टोरी जिनके लिए ड्रामा बना है, जो कि घर में बैठ के देख रहे हैं, उनके साथ तो बहुत अच्छी कनेक्ट हुई है, तो वो तो कहते हैं कि बस एपिसोड आ गया तो बस देखना है। और बाकी परफॉर्मेंस वाइज वो तारीफ करते हैं। कुछ लोगों को होते हैं मसले, वो भी इस तरह सवाल पूछते हैं कि अच्छा ये, वो भी कंफ्यूज है ना, तो अच्छा ये ऐसे है तो वैसे, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है देखने का ड्रामा। वो हमारी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, हमारी एक्टिंग देख रहे हैं, वो बहुत कुछ देख रहे हैं, वो टेक्निकल चीजें देख रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि जिस तरह अब और ऑफर्स आती हैं आपको ड्रामों की, हाँ, कि हाँ। इनको दोनों को इकट्ठे कास्ट करो, या ब्रांड्स की तरफ से जी कमर्शियल्स उनको इकट्ठे करो, हाँ। तो व्हाट चेंज क्या हुआ है फिर इन सब आ रहे हैं पैसे offers मिलना वगैरह? शुरू हो गए बहुत सारे, और क्या चेंज ऑफर्स आ रहे हैं, उनको हाँ। इकट्ठे करो, हाँ, ऐसा बिल्कुल कुछ। ऐसे। ऐसा है। Would you both of you agree कि शायद आपके लिए नहीं, आपने पहले भी बहुत बड़े बड़े ड्रामों में काम किया, आपके लिए करियर डिफाइनिंग ड्रामा है, रोल है, या मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो करियर का टर्निंग पॉइंट था वो नूरजहां था। उसके बाद जो मेरा ग्राफ है वो दुनियापुर, और फिर इक़्तिदार से तो सडनली इट इज, क्योंकि अब तो मेल लीड कैटेगरी में आप हाँ। आपके लिए ये आपके करियर ट्रैजेक्टरी में ये वाला जो आपका किरदार है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? बिकॉज अगेन वो ऑन स्क्रीन कपल एक बनना, वो उसकी एक अलग हाइप होती है। आई थिंक ओवरऑल जिस तरह का रिव्यू मुझे मिला है और जितनी अप्रिसिएशन मुझे मिली है, तो मुझे लगता है मेरे करियर की जो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स में से आई थिंक ये रहेगा। और अली के साथ ऑब्वियसली कपल हिट होना, केमिस्ट्री होना, तो इस चीज को भी क्रेडिट जाता है। इस बात का प्रेशर है वो आप लोगों पे किस बात? यार कि एक हमारी जोड़ी बड़ी हिट हो गई है, अब अगली बार इंडिविजुअली हम आप किसी और के साथ काम करेंगे, आप किसी और के साथ करेंगे, है ये प्रेशर? नहीं, मेरे पे तो नहीं। ये सब आप पे क्यों है और आप पे क्यों नहीं है, इसका जवाब तो आप पे क्यों है। सो बेसिकली हमने जब शूट करे थे तो हमने तो ये सोच के नहीं किया था कि ये हिट हो जाएगा या कपल लोगों को पसंद आएगा। जैसे मैं अपने नॉर्मल को एक्टर्स के साथ हमेशा होती हूँ, तो मैंने वैसे ही दिल लगा के खैर अपना काम किया था। इन्होंने हेल्प की, डायरेक्टर ने हेल्प की। अब ना ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस बहुत हो गई हैं, और ऑडियंस का यही है, जितने भी अब मैसेजेस, जो भी कुछ हो रहा है, वो सब यही है कि आप दोनों को साथ में आना है, साथ में आना है। किसी और का नाम ले सकती हूँ मैं? जैसे युमना और वहाज थे, उनका कपल सबको बहुत पसंद आया था और वो बड़ा हिट था और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। मुझे लगता है या तो फिर आपके उसमें थोड़ा सा ब्रेक आ जाए ताकि ऑडियंस को एक्सेप्ट करने में थोड़ी आसानी हो, कि क्योंकि लोग इसको रियलिटी में देखने लग जाते हैं कि ये रियलिटी में भी ऐसा ही होना चाहिए। तो लोगों को थोड़ा या तो फिर टाइम होना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए प्रोजेक्ट को। नहीं तो मुझे लगता है कि ये प्रेशर हो जाता है आप पे कि अब नेक्स्ट जो आपका को एक्टर होगा, को स्टार होगा, उसके साथ पता नहीं आपकी केमिस्ट्री कैसे होगी और ऑडियंस उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं। बड़ा मुश्किल होता है कि एक हिट कपल के बाद आप दूसरे किसी नए को एक्टर के साथ काम करें और ऑडियंस उससे फौरन एक्सेप्ट कर ले। तो ये अलग की बात है। आपने ये बात नहीं थी सोची मेरे ख्याल में
नहीं, मैंने ये बात सोची भी है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है। पहली बात, जब मैं कोई प्रोजेक्ट करूंगा अगला, मैं साइन करूंगा, तो ऑब्वियसली बात है मैं अपनी को एक्ट्रेस देखूंगा कि कौन है। अच्छा, उसके साथ इस बार नहीं, लेकिन अब अगली बार आप इस बार भी मैंने देखी थी। इस बार तो सेट पे आपको पता चला। सेट नहीं, Set मुझे में नहीं, पता तो side- पहले था, पता तो मुझे पहले था कि अच्छा अनमोल है और ये वो अच्छी एक्ट्रेस है, मुझे पता था। बट मैं आगे की बात कर रहा हूँ कि अब अगर मैं कोई प्रोजेक्ट साइन करता हूँ, मुझे पता, वो मुझे बताएंगे कि अच्छा कौन है एक्ट्रेस, तो मैं ये ज़रूर देख के वो प्रोजेक्ट साइन करूँगा कि एक्ट्रेस कौन है। ज़्यादा ये तो नहीं है कि अच्छा सेट पे अपने आप पे रहना है और बिल्कुल भी केमिस्ट्री डेवलप करने के लिए भी मेहनत नहीं करनी, तो मैं ये चीज़ देख के साइन करूँगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर तो वो वाकई बहुत लाइवली सी होगी और बहुत हेल्पिंग होगी कि वो आपके साथ केमिस्ट्री डेवलप करे, तो फिर मेरी ये कोशिश होगी कि वो उस तरह की केमिस्ट्री डेवलप हो कि एक कपल हिट हो। इवन अगर मेरी कोशिश ये नहीं होगी कि हिट हो, मेरी सिर्फ ये होगी कि एक कपल की केमिस्ट्री अच्छी हो। अगर वो उनकी केमिस्ट्री अच्छी होगी, उनके सीन्स अच्छे होंगे, और अगर सीन्स अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्क्रीन पे शो होगा। बट आई थिंक अनमोल का बड़ा वैलिड पॉइंट है, हाँ, स्पेशली जो युमना और का महाज वैलिड की पॉइंट है। अनमोल हाँ। ने एग्जांपल दी। लेकिन This एक is ब्रेक होना true. चाहिए। बिकॉज होता ये है कि लोग शिप करना शुरू कर एक देते हैं। couple को आप लोगों देख के का ना- शिप नेम है मेरे ख्याल हाँ। है मैशा मैशा मैशा। मैशा क्यों? ऐशा। तो वो एक कपल को जब वो देखना शुरू कर देते हैं तो आप बहुत अच्छा भी कर रहे होंगे, हाँ, बट क्योंकि वो उसका इतना स्ट्रॉन्ग एक Strong फैंडम impact क्रिएट हो है। जाता है। नहीं, और अगर सिंगल हो दोनों तो लोग कहते हैं शादी कराओ। हाँ, वो तो हाँ। अगली स्टेप तो ये है। जैसे हाँ। अब बिलाल और दुर्रे की अभी तक जब भी उनका जिक्र होता है नीचे उनकी शादी कराओ, उनका शादी वो कराओ, तो शादी पीछे कराओ। फिर फैंस तो नहीं, फिर हाँ, नहीं वो तो नहीं छोड़ते, वो तो मूव ऑन नहीं करते इतनी जल्दी। नहीं करते। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक कपल हिट हुआ है तो उसको कोई एक ब्रेक देना चाहिए अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए, ना एक ब्रेक देना चाहिए ताकि लोग किसी और जगह कनेक्ट करने की कोशिश करें, और जब तक आजकल वो के- उस कोशिश में हो फिर आपका एक नया ब्रेक प्रोजेक्ट तो आए। मिल ही जाता है, मेरा नहीं ख्याल हाँ, कि back to आजकल के back- दौर में ये अब मेरे ख्याल क्योंकि आपके रील्स और वो इतने अब चलते रहते हैं, एडिट्स इतने हाँ, वो बनते चलते रहते रहते हैं, हैं। लोग मिस करते रहते हैं कि अगला, और फिर अब वो एक्सपेक्टेशन इसलिए भी डबल हो जाती है कि अनमोल का कोई प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ किसी के साथ या आपका किसी और के साथ हुआ, तो वो तब से शुरू हो जाएंगे कि हाँ। अच्छा अब इनका आ रहा है, कोई बीटीएस निकलेगी। जैसे अली ने कहा इंटरव्यू में कि अगला दस्तक पे वो काम कर रहे हैं, मरीना खान डायरेक्ट कर रही है, सुहाई के साथ अच्छा, अगला है। हाँ, अनमोल आपका अगला मैं अभी देख रही हूँ, अभी देख रही हूँ। बताऊंगी। हाँ, ये क्या प्रोसेस है आप दोनों का इंडिविजुअली स्क्रिप्ट चूज करने का, और स्पेशली अब जब एक बहुत ही पॉपुलर ड्रामे से आप लोग आ रहे होते हैं और अब अगला आपने स्क्रिप्ट चूज करना है, तो वो 3-4 क्या पॉइंटर्स दिमाग में कि जिसकी बेसिस पे आप लोग अपना अगला स्क्रिप्ट चूज करेंगे? बताओ। स्टोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज इन द एंड बट अच्छी को डिफाइन करना, अच्छा क्या है? कंटेंट थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट, हमारे पास एक ही तरह के स्क्रिप्ट हैं हमारे इसमें फील्ड में, वही स्क्रिप्ट थोड़ा घुमा फिरा के आगे पीछे हर एक्टर्स के पास जाते हैं और वही हर एक्टर कर रहा होता है। बट एटलीस्ट मैं ये देखती हूँ कि मेरे पास ऐसा कैरेक्टर ना है जो मैं पहले कर चुकी हूँ। एटलीस्ट मैं जब कुछ करूँ तो वो थोड़ा मेरे दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे डिफरेंट हो, मेरा कैरेक्टर डिफरेंट हो, और मैं अगर इसमें कुछ करना चाहूँ, एक रूम होना चाहिए कि मैं इसे अगर इम्प्रोवाइज करूँ या मुझे एक्टिंग मार्जिन मिल जाए, तो मैं तो पहले ये देखती हूँ कि स्क्रिप्ट क्या है, कंटेंट और मेरा कैरेक्टर कैसा है, और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है फिर आप ओवरऑल देखते हो कि डायरेक्टर है, चैनल है, और यस मेन आई थिंक कंटेंट ही आपका। को स्टार्स या कौन है किसकी? नहीं देन आते हैं ना, पहले तो कंटेंट आ जाता है, फिर पहला स्क्रिप्ट, फिर आपका डायरेक्टर, फिर चैनल, फिर को एक्टर, तो ये सब फिर आप। एंड फाइनेंशियल्स कितना आप लोगों के लिए मैटर करते हैं? क्योंकि इसमें आमना ने सही कहा कि ये भी एक बड़ी कॉन्वर्सेशन बहुत जरूरी होता है। मेरा डिफरेंट है स्क्रिप्ट चूज करने का। आपका क्या है? मेरी मॉम, अच्छा, मैं उनको स्क्रिप्ट भेजता हूँ, सबसे पहले मेरे पास स्क्रिप्ट आता है, मैं उनको भेजता हूँ, वो पढ़ती हैं, बड़ा शौक है उन्हें पढ़ने का ना, ऐसी कहानियाँ वो पढ़ती हैं, पूरा पढ़ेंगी। बस मुझे उन्होंने इतना कहना है, मैं वजह नहीं पूछता, उन्होंने बस उन्होंने इतना कहना है कि अली करना है या नहीं करना। वो कहेंगी ना कर लो। अभी तक जितने प्रोजेक्ट्स हैं जो हिट हुए हैं, जितने किए वो हिट हुए हैं, वो मॉम नहीं पढ़े, माशाल्लाह। माँ की दुआ है। हाँ, उन्होंने बस बोला कि अच्छा ये कर लो। इवन नूरजहां, मैंने आपको बोला मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था, उसकी यही वजह थी, बैक स्टोरी उसकी यही, मामा ने कहा, मैंने कहा कुबरा साथ, और मैंने कहा सबा कर लो। ठीक है यार ये मुझे और भी उस दिन किसी ने कहा है कि मेरी अम्मी ने, मैं अम्मी को भेजता हूँ स्क्रिप्ट, अम्मी करती हैं। और वो मुझे ना जब ड्रामा वो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लेती हैं, वो मुझे वॉइस नोट में ना पूरा उसका वन लाइनर भेजती हैं, उसकी समरी भेजती हैं। मैं वो वॉइस नोट में सुनता हूँ ना तो मुझे ज्यादा मजा आता है, वो सही होता है, विजुअलाइज कर लेता हूँ मैं। तो वो ये है, क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़ के जो समरी होती है वो समरी नहीं होती जो आपको चैनल से आती है। अनमोल, आप मशवरा लेती हैं किसी से या ज्यादातर डिसीजन आपके अपने ही हैं?
आई थिंक मैं खुद ही पढ़ती हूँ स्क्रिप्ट और खुद ही होता है ये। देखिए टीम मैं के नहीं स्क्रिप्ट साथ पढ़ सकता, तस्वीर मैं नहीं है उसमें कोई खाली लिखा। नहीं, मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ और टीम के साथ अपने अगर डिस्कस करना हो मैनेजर के साथ तो वो मैं डिस्कस करती हूँ हमेशा। और और चैनल या फाइनेंसेस, प्रोडक्शन हाउस ये मैटर करते हैं? नहीं ये मैटर करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस स्क्रिप्ट अच्छा है तो किसी भी चैनल के लिए कर लिया, ऐसा नहीं है, किसी भी प्रोडक्शन हाउस के साथ कर लिया। आपने किया है लेकिन किसके साथ? सिर्फ जियो के लिए साथ अभी तक? जियो के साथ मैंने अभी किया, वर्क विद एक्सप्रेस के लिए ना किया था, एयरवाइट के साथ भी किया, आपके साथ लेकिन वो स्टार्ट था। मैं अपने आप को सोचता हूँ नूरजहां के बाद से। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा तो आपने ये भी अब कॉन्शियसली डिसाइड कर लिया कि कहाँ करने का? क्योंकि देखिए मैं अगर मुझे दो चीजें आ रही हैं, एक मुझे एयरवाइस से या जियो से आ रही है, या और एक मुझे किसी और चैनल से आ रही है, और हो गया, एक्सप्रेस हो गया, मैं ऐसे नहीं कहता कि बहुत ऐसा चैनल है बट अच्छा चैनल है, बट मेरे पास एक कंपैरिजन है ऑडियंस के हिसाब से, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस ऑडियंस के साथ कनेक्ट होऊंगा ना तो मेरे लिए अच्छा है, तो मैं मेहनत वही करना चाहूंगा जहाँ पे मेरे लिए आउटकम उसका ज्यादा अच्छा है। एक और बड़ा एक कॉन्वर्सेशन का पॉइंट है, अक्सर लोग कहते हैं कि जी लॉबिंग है हमारे इंडस्ट्री में, या कुछ लोग इसको इस तरह से कहते हैं यार कि कंफर्ट जोन है, कि हम कुछ एक्टर्स के साथ कंफर्टेबल हैं, उनको हमारी समझ है, हमें उनकी समझ है, इट्स जस्ट इजी टू वर्क विद देम। एज a newcomer yourself and as you अनमोल, आई एम assuming कि आपके कोई इस तरह के कनेक्शन इंडस्ट्री के साथ को पीछे से नहीं है, ये कितना मुश्किल होता है यंग एक्टर्स के लिए? क्योंकि अब तो आप ये कह रहे हैं ना कि मैं इसके साथ करूंगा, शायद आज से 6 महीने पहले आप इस पोजीशन में थे ही नहीं कि आप ये फैसला कर सकेंगे मैंने इसके साथ काम करना है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जंप किस्मत, तुक्का, मेहनत, राइट स्क्रिप्ट चॉइसेस क्या है जो यहाँ से आप इधर चल के जंप मार देंगे जहाँ पे आप इस पोजीशन में आ जाएंगे यार नहीं मैंने इसके साथ नहीं करना, इसके साथ नहीं करना, इसके साथ करूंगा? अच्छा मेरा ऐसा नहीं है कि मैं पहले कुछ और था और मैं अब कुछ और हूँ, मैं सिलेक्टिव नहीं था, मैं पहले ऐसा था कि जो आया कर दिया। मेरा अभी भी ना, पहले भी यही था कि मैं ना कर देता था, मुझे जो चीज समझ नहीं आ रही ना, चाहे वो हाँ मेरे जो भी जितने अच्छा चैनल है, लेकिन अगर वो मुझे फाइनेंशियली समझ नहीं आ रही, वो मुझे कैरेक्टर वाइज समझ नहीं आ रही, वो मुझे एज अ कि मेरा क्या उसमें रोल है, कास्ट के अंदर मैं कहाँ पे हूँ, मेरे कितने सीन है, मुझे अगर वो समझ नहीं आ रही मैं ना कर देता था। मैं इसीलिए भूल जाए दिल के बाद 3 साल वेट किया मैंने, अपनी मॉडलिंग की है मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की है। इसका कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है आपने? मेरी अगर गट फीलिंग नहीं, मुझे नहीं ना करने का मतलब ये है कि यार अगली बार मुझे काम नहीं देंगे यार, मुझे नहीं, ये नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है मॉडलिंग से, जो 6 साल मॉडलिंग की है ना, नहीं समझ आ रहा छोड़ देता हूँ, आ जाता है, ये तो बिलीव की बात है। मुझे पता है कि मैं मेरे पास जब कुछ आएगा, और मेरे पास ये है कि अगर एक चीज मैंने छोड़ी और एक चीज मुझे नहीं समझ आई तो 10 चीजें आ जाएंगी और आ जाती हैं। ये आपके बिलीफ पे डिपेंड करता है। अगर आप इतना, आपका अल्लाह पे बिलीफ नहीं है कि यार अगर किसी ने आपको कहा है और आपको वो नहीं समझ आया, या वो आपको समझ आ रहा था बट वो किसी और वजह से कि किसी और को कास्ट कर लिया वो नहीं हो सका, तो अगर एक चीज आपके पास से अल्लाह ताला ले लेता है या चली जाती है तो आपको 10 चीज और दे देता है और उससे अच्छी दे देता है। तो नूरजहां से पहले मैंने बहुत चीजें मैं चाहता था मैं करूं, बट वो चली गई, फिर मैंने वेट किया, मोहब्बत गुमशुदा के बाद मैंने वेट किया, फिर मुझे नूरजहां मिला। मैं वेट करके चीज करूंगा लेकिन मैं अच्छी करूंगा। अनमोल आपका क्या? आई थिंक इट्स जस्ट योर हार्ड वर्क, बिकॉज शुरू में टाइम होता है जब आपके पास स्क्रिप्ट नहीं होते, ऑप्शंस नहीं होते, पर मुझे लगता है कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप अपने काम पे 100% दे रहे हैं, आई डोंट बिलीव कि लॉबी सिस्टम है, बिल्कुल है, और लेकिन मेरा इस तरह का कुछ रहा नहीं है, तो मैंने तो जो भी किया आई थिंक वो मेरे हर एक प्रोजेक्ट के बाद मुझे जो दूसरा प्रोजेक्ट मिला है वो उससे अच्छा मिला है। वो सिर्फ मुझे लगता है कि मैंने शायद मेहनत की और मैंने सिर्फ दिल लगा के काम किया, तो उसी की वजह से हुआ। नहीं, आपकी नीयत पे तो बहुत डिपेंड करता है। आप तो वही ना, आप अपने काम के साथ लॉयल हो तो बहुत सारे एक्टर्स अनफॉर्चुनेटली बड़े साल हो गए उनको, लेकिन नहीं मौका मिल पाता या नहीं ऐसा प्रोजेक्ट मिल पाता। किस्मत भी होती है, किस्मत तो है आपकी, किस्मत तो है। अल्लाह करे कि इनकी किस्मत ऐसी ही आमीन, चमकती रहे, अच्छे ड्रामे हमें देखने को मिलते रहे, रिव्यू करते रहे आप इसी तरह, और हमें मजा आता है रिव्यू करने में। यार आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमसे? आप लोग जो मैं पूछना चाहती हूँ, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आमना और आप जैसे जब रिव्यू कर रहे होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, आप लोग तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग पूरा ड्रामा देखते हैं या
ये जो थोड़े थोड़े रील्स बिट्स आमना ने आपको बता दिया, आपने आमना को बता दिया, ये ऐसे होता है या फिर आप लोग पूरा पूरा प्रोजेक्ट देखते हैं? आज तक तारीख गवाह है, मैंने और आमना ने कभी रिव्यू से पहले एक दूसरे से बात भी नहीं की कि हमने क्या बात तो आप लोग पूरा प्रोजेक्ट देखते हैं? यहाँ तक कि मैं कभी कभी ड्रामा देखना भूल जाती हूँ, और जैसे मैं आज भूल गई थी। हमने कभी ये नहीं डिसाइड किया, डिस्कस किया कि हम ये बात करेंगे, ये बात क्योंकि करेंगे। अभी जब हमारा इंटरव्यू शुरू हो रहा था तो आप लोग कह रहे थे कि क्वेश्चंस तो हमने लिखा ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या बोलना है, लेकिन माशाल्लाह पूरे इंटरव्यू में हसन ने, आपने बड़े वैलिड क्वेश्चंस क्योंकि हम, इसका मतलब है कि हम देख रहे हैं फिर। हाँ, तो इसका ड्रामा मतलब हम पूरा देखते हैं। पूरा देखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा एक सीन में उसने Because this is शायद, also like a क्योंकि वो full-time job. पूरा देखने का जो बात है वो ये है कि मुझे इस चीज से पता चल गया था कि जब उन्होंने कहा जो बाकी ट्रैक्स हैं आपके उसमें जो लोग हैं तो वो पता चल गया था। नहीं मैं बीजान हम वैसे नहीं देखते जैसे ये खुद ड्रामा देख रहे हैं। कैसे? अली ने कहा ना कि मैं तो फॉरवर्ड करके सिर्फ अपने और अनमोल के पास। अच्छा, मैं सच बोलता हूँ, मैं सच बोलूंगा, सच्ची से बात। मैं पहली बार मैं कन्फेस करने लगा हूँ यहाँ पे, और मैं सच बोलने जा रहा हूँ, मुझे आप सब माफ कर जी। ये हकीकत है कि इक़्तिदार मैं स्किप करके आपके पार्ट्स देखता हूँ, ये मैं आज ऑन कर रहा हूँ, बट नॉट टू से कि मुझे पता नहीं है कि ड्रामा में क्या हो रहा है। मुझे कॉन्वर्सेशन सब पता है, मेरे से कोई भी सवाल पूछेंगे किसी और कैरेक्टर का मैं आपको बता दूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है इक़्तिदार में कि जो दूसरे ट्रैक्स हैं या दूसरे कैरेक्टर्स हैं, मेरा उनमें इंटरेस्ट या हुक डेवलप नहीं हो रहा। आप दोनों में हो रहा है। तो अब जैसे आमना ने भी कहा वी मस्ट वॉच इट, तो मुझे ये लगता है कि इट्स अ वेरी ट्रिकी पोजीशन फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार कि मुझे उन लोगों के साथ अब अनफेयर है ना, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, अगर मेरा उनके ट्रैक में इंटरेस्ट नहीं है, इसमें है, तो मैं उनका स्किप करके खाली आपका देखूं। लेकिन फिर आमना ने मुझे कन्विंस किया और आमना ने बोला कि वी हैव टू वॉच इट। तो अगेन क्रेडिट गोज टू यू कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की और अब तो प्रोसेस भी आपने समझाया, तो आई हैव मोर रिस्पेक्ट फॉर यू। थैंक यू कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने ट्रैक में, इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। मेरे देखने की दो वजूहात थी। एक तो ये थी कि इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग टू सी अनमोल इन अ कैरेक्टर लाइक मेरू आफ्टर। इसकी मुझे बहुत खुशी है। इसकी मुझे बहुत खुशी है। एक लड़की है खास तौर पर जो वेडिंग नाइट पे वो कहती है कि मैं साइन भी नहीं करूंगी और तुम मुझे तलाक भी नहीं दोगे। अच्छा, उसमें एक बड़ी अच्छी चीज आपने की, क्योंकि आपने कहा कि लिखा हुआ नहीं है, देयर इज अ मोमेंट एंड आई मस्ट अप्रिशिएट यू फॉर दैट, और इससे आपको पता लगेगा हम गौर से देखते हैं। आप पूरी कॉन्वर्सेशन होती है, ठीक है, और ये बड़ा स्टैंड फर्म और ये धड़ल्ले के साथ, the moment you leave the room ना, she takes a step back, and she's कि यार ये ह्यूमन है, इसको महसूस हो रहा है कि यार शादी की रात को बंदा ये कह रहा है कि मैं तलाक दे दूं। That is what makes all the difference. ये छोटी सी चीज है, शायद आपने सोची होगी, मुझे नहीं पता कैसे आपने किया, but बहादुर लड़की दिखाई है ना। हाँ, बट वल्नरेबल फिर भी है, बहादुर है। लेकिन तो ये अच्छी बात थी। दूसरी चीज ये थी कि बहुत कम होता है कि सपोर्टिंग कास्ट से कोई मेन लीड पे आए और ऐसी वायरलिटी मिले जैसी अली को इस साल मिली है विद नूरजहां। इवन दुनियापुर में छोटा पार्ट था, कैमियो था, लेकिन उसमें भी इम्पैक्ट था। और अब ऑफ कोर्स नहीं, अली का माशाल्लाह अली का राइज इज तो केस स्टडी। नहीं, बट यार मैंने मोहब्बत माशाल्लाह ये नहीं, जब हम मोहब्बत गुमशुदा देखते थे तो कैरेक्टर को बड़ा बुरा भला कहते थे। हाँ, बिकॉज़ मोहब्बत गुमशुदा इज व्हाट अ ईयर। इतना साल डेढ़, इतना ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ। उसके बाद नूरजहां, और नूरजहां के बाद और मिसनी तो हमने देखा ही नहीं। मिसनी हमने नहीं देखा। 2023 में आया था मोहब्बत गुमशुदा, एंड दुनियापुर में भी 4 एपिसोड। मैंने अली को पहले नूरजहां में ही देखा था। गुड, तो ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। और काफी लोगों को नहीं पता कि मोहब्बत गुमशुदा में मैं था, काफी लोगों को नहीं पता। आपने बताया था ना मुझे। बहुत लोगों को नहीं पता। वो जब उनको पता चलता है, अली जिस तरह आपको नहीं पता था कि मैं गुनाह में था। हाँ, मुझे आमना ने जब कहा तो एकदम स्ट्राइक किया कि अच्छा अगेन उसके लोग की बहुत तारीफ होगी थोड़ा सा बहुत ज्यादा तारीफ होगी, बट इसका ये मतलब है ना कि आप लोग अपने किरदारों में मेहनत डालते हैं। अब जैसे शिद्दत में आपका जो कैरेक्टर था, उफ, मुझे देख के उसको होता था यार, गुस्सा भी था, फ्रस्ट्रेशन भी थी यार कि यार ये क्या है। एंड I would often tell आमना मैंने कि यार ये अनमोल की हिम्मत है। Why are we watching this? And मुझे लगता था ये आप सेट पे जाती होंगी, आप ये सीन्स परफॉर्म कर रही हैं डे आफ्टर डे, आपकी मेंटल हेल्थ पे इसका कितना टोल हुआ होगा यार, यही कर करके बंदा नहीं बहुत होता है जब आप एक कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो बहुत सीरियस। तो मेरे लिए मोहब्बत गुमशुदा के बाद दानियल भाई से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया था, लिटरली बहुत मुश्किल हो गया था। मैं ऐसे ही सड़ू हो गया था।
तो मैं अब कहूँ कि अच्छा कोई ऐसा कैरेक्टर चूज कर लेंगे जिसमें वाकई ऐसे, लेकिन फिर उसके बाद नूरजहां किया तो But मैं the थोड़ा thing is, वापस you're आया था। experimenting with the looks हाँ, also. हाँ, पेरेंट्स exactly. के साथ कर रहे हो तो बहुत वो एक जरूरी है, कैरेक्टर इतना रजिस्टर नहीं बहुत होता। जरूरी है। अब हो गया, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा है। यार वो फेक मुझे क्यों लगाई थी? कौन सी? इसमें इक़्तिदार हाँ वो मैंने मुझे बताया पता है है, यार, मुझे देखिए वो पता मेरा है, हाँ। मैं सच बोलूंगा, मैं ऐसे ही बिल्कुल झूठ नहीं बोलता कि अच्छा नहीं मुझे तो ये हो गया था तो मुझे What? उतारनी पड़ गई। मेरा टेलीनॉर का कमर्शियल था, उन्होंने कहा हमें यंग बॉय चाहिए, मुझे उतारनी पड़ेगी, मैं कहा उतार Annoying दे, है, बात telling खत्म हो everyone. गई। हाँ अभी तो बता रहे हो सबको? हाँ तो पता चल रहा है, सबको पता है। So मुझे ये स्टोरी बताई थी, बट मुझे कहा था कि किसी और को नहीं बताना है। I was like, सबको इसको बोली मैंने थी। कहा कि अच्छा सबको ये बताना कि मुझे इन्फेक्शन हो गया, तो मैं दवाई सबको जो लिखनी भी थी, मैंने इंजेक्शन कहा लेने थे, इन्फेक्शन बाकी हुआ सबको था, मैंने सच बता इन्फेक्शन दिया। हुआ था। अभी यहाँ बैठ के सबको बता दिया खुद ही। ये तो पहले से सबको पता है भाई, अब था तो था। हमारे टीम भी क्या बता चुका है पूरा। अब एक पूरा ड्रामा एक तरफ और एक कमर्शियल एक तरफ, हकीकत फाइनेंशियली, हाँ। तो मैं क्यों छोड़ूं भाई? और ज़ाहिर है अपनी मर्जी के स्क्रिप्ट्स भी अगर चूज करने हैं तो दिस इज इम्पोर्टेंट। हाँ। पूरा ड्रामा एक तरफ और एक कमर्शियल एक तरफ, इतना फर्क है। बहुत बड़ी बात की है इन्होंने। बहुत बड़ी बात की है। वो न्यू मैं फाइनेंशियली कह रहा हूँ कि हाँ, दोनों का financially- बजट सेम है, जो कि मैंने 70 डेज में अर्न करना है और एक जो मैंने 2 दिन में earn करना है। लेकिन आप ये सोचें कि जो आपको ड्रामा दे रहा है वो उसी वजह से आप हाँ, वो तो है, मल्टीप्लाई वो तो है। मैं कौन सा ड्रामा छोड़ के चला हाँ, गया तो हूँ, पूछ मैंने हो सकता है। नकली पूछी मैंने दोबारा आई है ना, दोबारा मैंने बढ़ाई है ना। हाँ गुड। हाँ तो ड्रामे को भी अगली दफा मैंने जो कमर्शियल हुआ, मैंने फिर उनको मनाया, मैंने कहा नहीं अब इसी लुक में करूंगा, अब नहीं कंटिन्यूटी के साथ कुछ कर सकता। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर इसी तरह कर लो, क्योंकि उन्होंने भी पता है हाँ, कितना चलना है। हाँ, बिल्कुल तो फिर ठीक है, सही आपने कोई और सवाल नहीं पूछना चाहिए? मैं तो इंटरव्यू भी पूरा अली का किया है, तो मुझे बड़ा मजा आया अली हाँ वाले मेरे बात साथ करके। मेरे सारे सवाल होंगे। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर बीइंग Thank सो you. ऑनेस्ट। आई Thank रियली you. अप्रिशिएट इट कि आपने जो हमें प्रोसेस बताया, इससे और कुछ नहीं तो एटलीस्ट जो आपके फैंस एंड व्यूअर्स हैं उनको भी पता लगेगा कि आपकी एक्स्ट्रा कितनी मेहनत की है। एग्जैक्टली। क्योंकि अक्सर औकात हम भी जब ड्रामा देख रहे होते हैं और फैंस भी देख रहे होते हैं, प्रोसेस का ही नहीं पता आपको नहीं पता होता कि क्या हो रहा सो वी आर नॉट एबल टू गिव ड्यू क्रेडिट है। कि यार अगर अच्छा पॉजिटिव क्रेडिट तो भी मेहनत है हम्म। किसी की तो भी, और अगर किसी की गलती है तो भी नहीं पता लगता कि यार हु इज टू ब्लेम। सही है। सो थैंक यू। और इससे I also want to give a special thanks to Anmol because I think she's unwell today और मुझे हाथ पे भी ब्रूज नजर आ रहा है। मैं हालत ड्रिप का जो लगा हुआ है, तो she's कैनोला लगा हुआ था। हाँ तो वो जो है ना, Thank मुझे you, लग Anmol. रहा है जैसे Thank you, ठंड भी Anmol. लग रही आप है। आई She's like हाँ। थैंक यू। थैंक यू अनमोल। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर Yeah, हैविंग नहीं अस। थैंक यू, आप थोड़ा हाँ, लेट आई हैं, मैं एक नहीं घंटा जाने ज्यादा सो गया रुकना था। पड़ेगा यहाँ से। थैंक यू। Am I late? नहीं No, ना? नहीं, It वो was on पहले time. 3 बजे, पहले 5 बजे था, अब 6 तो क्योंकि हॉस्पिटल में थी ना। हाँ तो वो मैं थैंक यू बोल रहा हूँ ना, मैं सो गया थोड़ा सा। कोई बात तो ऑफ कैमरे के लिए छोड़ दें यार, सारी आपने सभी बट थैंक यू हसन, थैंक यू आमिर, Thank बड़ा you, अच्छा thank लगा। थैंक यू फॉर हैविंग अस, बहुत मजा आया नहीं, मुझे। जैसे मैं कह रहा था आई उम्मीद I मैं होप हम्म, करता हूँ कि ये जो हमारे ड्रामा बनाने का जो प्रोसेस है ना, इसको हम और बेहतर करें। बेहतर कर। आई थिंक दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस। रिस्पांसिबिलिटी इतनी एक्टर्स पे नहीं होनी चाहिए कि वो वार्डरोब भी अपनी बनाएं, वो अपने सीन्स भी लिखें, वो यू नो इम्प्रोवाइज नहीं देखिए, ये उन्होंने हम पे कोई प्रेशर नहीं डाला, ये हमारी मर्जी है, मेहनत है। एग्जैक्टली ये हमारी मर्जी है। मगर ये बन के आ रहा होता है तो आपको ना करनी पड़ती है ना। लेकिन ये भी तो देखिए ना कि अगर ये बन के आ रहा है तो जिस तरह का हमने सोचा हुआ है और जिस तरह का हम पहनना चाहते हैं, जो फिट हम पहनना चाहते हैं, जिसमें हम कंफर्टेबल हैं, वो उस तरह नहीं बनेगा। वो फिर कोई अलग किस्म का डिजाइन होगा जिसमें हम कहेंगे कि हम वो कैरेक्टर ही नहीं डिफाइन होगा। अली का थॉट प्रोसेस ही अलग है। हाँ, मेरा अलग है। ये लिबर्टी भी तो है ना। हाँ। लेकिन आप ये देखें कि इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस, अ ह्यूज क्रेडिट गोस टू द ऑडियंस, एग्जैक्टली, Yes. जो ओन करती Own है करते हैं। हमारे एक्टर्स को, हाँ। हमारे Absolutely. ड्रामों को, हमारी Absolutely. कहानियों को। बिल्कुल इन स्पाइट ऑफ द वीकनेसेस, इन स्पाइट ऑफ द फ्लॉज, हमारे एक्टर्स को प्यार करते प्यार हैं करते हैं। दुनिया में। दुनिया बहुत not प्यार just Not just what the hell is happening wrong with you? Not just Not- in Pakistan. not just in Pakistan. Not Not just सिर्फ in- पाकिस्तान। वो बहादुर सभा ने कहा ना अभी कि people are interested in our stories. Not Yes. just- Yes, people are interested in our stories. In our stories. आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप बहुत लोगों को भी, शुक्रिया। आप Yes, मेरे I ख्याल think में viewers फैंस के लिए एक fans मैसेज के लिए है। थैंक यू बहुत- सो मच, इतनी आप मेहनत करते हैं, इतनी रील्स बनाते हैं, और कभी कभी ऐसी रील्स बनाते हैं मैं सोचता हूँ यार कितनी देर लगी होगी इन्हें बनाने में। Yeah, I did very, मतलब very इतने complicated. सीन मेरे ड्रामे में से मेरे मोल के निकालना बड़ा काम है यार। एडिट बनाना। मुझसे कभी कोई मांग लेते हैं ना अपना कोई क्लिप भेज दो किसी ड्रामे का, अच्छा तो मैं एपिसोड ढूंढ रहा होता हूँ, अच्छा कहाँ था, फिर उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करना, यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है। हकीकत है। नहीं, आई थिंक थैंक यू फैंस सो का मच, बहुत बड़ा बहुत इसमें आपका शुक्रिया, पसंद किया, हमें प्यार आपने दिया। हमें इतना So, प्यार दिया। थैंक देखते रहे इक़्तिदार यू। और समथिंग हॉट देखते रहे।
समथिंग और यस ठीक है ठीक है भाई, उम्मीद है आपको हमारी ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई होगी। से समथिंग मेरे मुंह में मैं पता नहीं क्या हो रहा है मेरे I have to say, बहुत मजा आया इन दोनों से बात करके। हाँ। बहुत मजा आया इनसे बात करके। उम्मीद है आपको वो वाइब मिल गई होगी जो एक मजेदार चल रही थी यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स थैंक यू अली एंड अनमोल। एंड मे बी नाउ यू आल्सो अंडरस्टैंड कि यार क्या वजह है कि इनका ऑन स्क्रीन इतना exactly. ये असल में भी ऐसे ही है। अपना ख्याल रखिएगा, मैं और आमना आपसे बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक